ये प्रसंग बता रहे गुरबाणी के अंदर। देखो, अपन ने अपने रहते जीवन में एक राजपाट और राजनीतिक बातें इस संसार में देखे वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा सत्ता की, उस सत्ता पे बैठने की जो कुर्सी रहती, जहाँ पे बैठ के ये राजपाट किया जाता, मान लो एक किस्म का तखत ही मानते कई जन, इसका अहंकार, इसका गुमान इतना रहता जीवन में। गुरबाणी के अंदर कई ऐसे उपदेश है जहाँ पे गुरबाणी ये वचन कर रही कि अगर से किसी का जीवन बहुत ही ज़्यादा इस सत्ता के लालच में आ जाता, राजपाट में आ जाता, राजनीतिक तौर पे आ जाता, तो उसने खुद अपना जीवन नरक बनाने वाला है और उसने अपना जीवन बर्बाद करे वाला है। गुरबाणी ये वचन इस करके करी, अगर से उसे परमात्मक जीवन नहीं प्राप्त है और वो सिर्फ उस माया रूपी जीवन बिता रहा, तो उसकी वो सजा है। गुरबाणी वचन करती, जो राज देहें तो कवन वडाई, जो भीख मंगावें तो क्या घट जाई। अगर से परमात्मा ने राज भी दे दिया तो किसी की उम्र बढ़ती, किसी का काल टलता, या किसी के कर्म लेके छुट जाते। होनी तो बीतना ही है ना, वो तो होना ही है, रोग तो आनी ही है। अगर से किसी के पास राजपाट ने ना कोई भीख मांग रहा था, क्या उसकी उम्र घट जाती? नहीं ना। ऐसा जीवन जो अहंकार की तरफ, अभिमान की तरफ चल जाता, माया रूपी, अगर से परमात्मा की तरफ नहीं गया। देखो, परमात्मा क्षण भर में तक तो ताज पे बिठा देता और अगले क्षण में उतार भी देता। ये करामात उस परमात्मा की है, ये शक्ति उस परमात्मा की है। अगर से चित्त में उस परमात्मा की इस शक्ति का, उसका नाम जप के शुक्राना करके आदर सत्कार रखे, तो बढ़िया ही परमात्मा देने वाला। पर चित्त में अगर से उस परमात्मा को ही भुला दिए और उस माया की ही बढ़िया ही रखे, तो सजा है। चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो। अगर से बहुत ही ज़्यादा वस्त्र शास्त्र पे पहन के बड़े बड़े जगहों पे जाके आदर सत्कार ले रहे और उस परमात्मा का नाम भूल जा रहे, परमात्मा कार्य करना भूल जा रहे, परोपकार करना भूल जा रहे, गुण कमाना छोड़ दे रहे, उस सामाजिक सेवा को भूल जा रहे, परोपकार को भूल जा रहे, कर्तव्य को भूल जा रहे। जो कर्म लेखे परमात्मा ने सारों के दुख दर्द दूर करने के लिए बख्शे वाले, माया के कारण सब भूल जा रहे। तो महाराज बोले उनके चित्त कठोर है, मैले है, इतने साफ सुथरे वस्त्र पहन के। गुरबाणी के अनगिनत पंक्तियां हैं। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। देखो, माया की बढ़ियाई में, इतने धन इकट्ठा करने में, खर्चने में, जीवन बिताने में, पूरा समय, पूरी जिंदगी, रात दिन उसी चिंता में। तो महाराज बता रहे कि मानसिक रोग है वो, दिमाग से भी रोगी है, शरीर से भी रोगी है, कोई इलाज नहीं। क्योंकि वो परमात्मा एक ही डॉक्टर है, उसकी दवा भी एक ही है। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। ये चीज़ों से छुड़ाने वाला वो परमात्मा है, उसका नाम ही है, वही औषध है। पर उसके बिना ये माया, महाराज मेरे रोग है, तिनको व्यापे चिंता रोग, हरदम चिंता लगे हुआ, रोग लगे हुआ। अगर से अद्धी नींद में भी उठा के पूछे कि किसकी बढ़ियाई है, कौन वड्डा, माया बढ़ियाई। किसकी बढ़ियाई करते? माया की, सत्ता की ही। तो ऐसा जीवन बहुत बुरा माना जाता। ठीक है, परमात्मा बिठाने वाला है, परमात्मा का शुक्राना करना कि परमात्मा तेरी कृपा से तो तेरा नाम नित लेंगे, तेरे बख्शे वाले उपदेशों पे चलेंगे, पर उपकार करेंगे, गुण कमाएंगे, तो ही परवान है। राजपाट के प्रसंग में जहाँ पे महाराज ने वचन करे वाला है कि संसार में, इस सृष्टि में, इस युगों में ऐसे भी बड़े बड़े राजे महाराजे आके गए
अवतार आके गए, कई ऐसे जिनका राजपाट सारे धरती पे, सारे जहान में था, वो इतना राज करके गए, इतनी धन दौलत इकट्ठी करके गए, पर साथ में कुछ नहीं लेके जा सके। गुरबाणी में कई ऐसे उदाहरण आते, मेरी मेरी कैरव करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चलेता देही ग्रज न खाई। दुर्योधन कैरवों के उसमें देखो, जो पांडव थे, कैरव थे, ये भी तो राजपाट की बात थी ना, यही तक तो ताज की बात थी ना। पर दुर्योधन इतना बड़ा युद्ध करके, महाभारत करके, साथ में कुछ लेके जा सका? अंत समय में माता से उसे वरदान मिला कि दृष्टि गिरते साथ ही सारा शरीर लोहे का हो जाएगा, पर उसने एक छल के कारण अपने गुप्त इंद्रियों के ऊपर पत्ते लगा लिया, पर बाकी जो उसका शरीर था वह दृष्टि गिरने से लोहे का बन गया। युद्ध के समय में जब दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया, जांघों पे गदा के वार करने से, तब उसका जो बाकी का शरीर था वो किसी जीव के खाने में भी नहीं आया, चींटियों के भी खाने में नहीं आया। उसका मांस, जो इतने धरती का मालिक बना का जो गुमान रखा था, अहंकार रखा था, इतना बड़ा छत्र रावण, जिसकी लंका पूरी सोने की थी, और उसके ही घर में देवी देवता सेवक थे, जो वचन आते महाराज के गुरबाणी के अंदर कि जब रावण अहंकार में आ गया, उसके ही नाम का दिया बत्ती करने वाला कोई नहीं बचा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, यह रावण घर दिया ना बाती। 1 लाख पोते 1.25 लाख नाती उसके। इस करके गुरबाणी क्या वचन करी, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। अगर से बहुत ज़्यादा अपन माया का गुमान रखेंगे तो समय पे बड़े बड़े ऐसे अवतार, राजे महाराजे, जिन्होंने इतनी धन दौलत इकट्ठी करे, पर जाते समय 1 इंच भी साथ में कुछ नहीं लेके गए।